अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस चैप्टर में अब हम 10.4 में जाएंगे। तो हम 10.4 में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने 10.4 में क्या करना है। 10.4 में हमने सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने कन्वर्ट करना होगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट से जाना होगा सम और डिफरेंस में कि फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई किस तरीके से होते हैं और ऐड किस तरीके से होते हैं। स्टूडेंट्स, एडिशन हमने पढ़ी है, नंबरों की एडिशन हर एक स्टूडेंट को पता है। सिमिलरली अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के उस पोर्शन में पहुंचे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के उस पोर्शन में पहुंचे हैं जहां पे हमें ये पता चल सके कि फंक्शन को आपस में ऐड कैसे किया जा सकता है और आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए हम वो फार्मूले डिराइव करेंगे, देखेंगे कि क्या उनके फार्मूले हैं और फिर हम उनको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 10.4 के अंदर। तो स्टूडेंट, उसके लिए जो बेसिक्स फार्मूले हमारे यूज़ होंगे सम और डिफरेंस के लिए या प्रोडक्ट के लिए, वो हमारा जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिससे हमने 3 मज़ीद जो डिराइव किए थे फार्मूले, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे काज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था और इसकी मदद से हमने इन सब को डिराइव भी किया। अब इन फार्मूलों की मदद से हम आगे बढ़ेंगे प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस के। प्रोडक्ट से फंक्शन की प्रोडक्ट जब होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सम और डिफरेंस में कन्वर्ट होते हैं। तो सम और डिफरेंस में ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड वाइस वर्सा। और सिमिलरली सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इन फार्मूलों को डिराइव करना कोई मुश्किल नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर ज़ुबानी याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसकी डेरिवेशन आ जाती है तो उसको हम डिराइव करना सीखेंगे। आपने इसी तरतीब से इन चारों फार्मूलों को लिखना है कि पहले साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर काज अल्फ़ा प्लस बीटा एंड काज अल्फ़ा माइनस बीटा। देन स्टूडेंट्स, आपने आगे बढ़ना है। जस्ट आपने फर्स्ट टू को आपस में एक दफ़ा ऐड करना है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला को आपने सम करना है इनका एक दफ़ा, और एक दफ़ा आपने इनको सब्ट्रैक्ट, इनका डिफरेंस लेना है। तो आपके 2 फार्मूले डिराइव हो जाएंगे। देखते हैं सबसे बाय एडिंग 1 and 2। तो जब स्टूडेंट हम इनको ऐड करेंगे, आप देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, तो ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लाइक टर्म्स हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगी, 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा काज बीटा। तो ये जो आपका फार्मूला डिराइव हुआ है, ये स्टूडेंट प्रोडक्ट से किस में जाएगा, सम में जाएगा। देखें सम में चला गया। तो हमने यहाँ से ये डिराइव कर लिया कि साइन और काज जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट में एक तो हमें याद रखना पड़ेगा कि 2 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। अगर नहीं है मल्टीपल तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बहरहाल फार्मूले में 2 आता है तो 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा, यानी कि साइन और काज जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एंगल जो भी डिफरेंस हो, यहाँ पे अल्फ़ा हो, यहाँ पे बीटा हो, कुछ भी हो, तो जब ये प्रोडक्ट होती है तो ये प्रोडक्ट किस में चली जाती है, ये साइन और साइन के सम में चली जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ, 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, नो बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, 2 को 1 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू। अब हमने स्टूडेंट इसमें से इसको माइनस करना है। ऑब्वियस बात है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस टर्म, इन तमाम टर्म्स के क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 2 टाइम्स काज अल्फ़ा साइन बीटा। इट मीन्स अगर एंगल के ऊपर फंक्शन को हम चेंज करें तो क्या हो जाता है, वो सम की बजाय हमें डिफरेंस में मिलता है। तो हम इसको यहाँ पे दूसरा हमारा ये फार्मूला है तो हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं, 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपने ये आपके लिए मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज छोड़ा हूँ। अब यही काम आपने बाय एडिंग 3 and 4 और सिमिलरली बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्राम 3, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें ऐड करेंगे तो सिंपली बात है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमें नज़र आ रही है काज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो थर्ड फार्मूला हमारा डिराइव हो जाएगा 2 काज अल्फ़ा काज बीटा विच इज़ इक्वल टू
cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड फोर्थ फार्मूला इज़ -2 sin अल्फ़ा sin बीटा विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। आप स्टूडेंट 4 को थर्ड में से जब माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस कर दिया मैंने लिख दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेम टर्म्स हैं कैंसिल हो जाएंगी, ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये -2 टाइम्स हो जाएगा, -2 टाइम्स साइन अल्फ़ा -2 टाइम्स साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे 4 फार्मूले हमने डिराइव किए जो कि क्या हैं, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाते हैं। अब सिमिलरली स्टूडेंट हम रिवर्स में आएंगे कि अगर हमें फंक्शन ऐड करना पड़े तो फिर वो किस में जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है, हमें जब भी कोई फंक्शन दिया जाएगा एडिशन के लिए तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में नहीं दिया जाता, हमें जस्ट यहाँ पे एक एंगल होगा दूसरा एंगल यहाँ पे होगा, यानी कि इसको मैं पी और इसको अगर क्यू कहूँ तो साइन पी प्लस साइन क्यू दोनों डिफरेंट होंगे तो ऐड करेंगे तो फिर देखेंगे, क्योंकि एंगल सेम हो तो फिर तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा अगर हुआ साइन पी प्लस साइन पी विच इज़ 2 टाइम्स साइन पी। बट अगर यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू हुआ फिर हम देखेंगे एंगल डिफरेंट हो तो फिर हम फंक्शंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट आपने इन्हीं फार्मूलाज़ को देखना है, यहाँ पे हम थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे, चेंजिंग लाएंगे और हमारे यहाँ से फार्मूला प्रूव हो जाएंगे कि सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने के लिए। तो अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्या करना होगा, तमाम फार्मूलाज़ में फर्स्ट मैं जाता हूँ फर्स्ट फार्मूला में, ये तो प्रोडक्ट से हमने सम बनाया, अब सम से प्रोडक्ट बनाएंगे। हमें यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें P चाहिए और यहाँ पे हमें Q चाहिए, तो हम इसको ले लेते हैं P, लेट करते हैं, लेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू P एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू, तो स्टूडेंट देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर मैंने Q मान लिया तो यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा। बट स्टूडेंट इसकी वजह से यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो हम वो इसको देख लेंगे। देखें, अगर हम इन दोनों को अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे बाय एडिंग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू P अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू Q, जब हम इनको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू P प्लस Q, here अल्फ़ा इक्वल टू P प्लस Q डिवाइडेड बाय। सिमिलरली अगर हमें बीटा चाहिए तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू P एंड अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू Q बाय सब्ट्रैक्टिंग अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा प्लस बीटा विच इज़ 2 बीटा विच इज़ इक्वल टू P माइनस Q एंड बीटा इज़ इक्वल टू P माइनस Q डिवाइडेड बाय। अब हम अल्फ़ा की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बीटा की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा P हो और अल्फ़ा माइनस बीटा Q हो, देन अब हम इसके अंदर चेंजिंग लाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह P लिखते हैं और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह Q। तो स्टूडेंट मैं लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड और राइट को लेफ़्ट बनाने लगा हूँ, तो साइन P प्लस साइन Q विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे साइन P प्लस साइन Q विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट P प्लस Q बाई 2 एंड कॉस बीटा की जगह P माइनस Q बाई। सिमिलरली हम स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, अपने सेकंड फार्मूले, तो हमने फर्स्ट फार्मूले को हमने इंटरचेंज कर लिया, उसका उल्टा हमने ले लिया कि हम सम से अब प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। अब जब यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो साइन P माइनस साइन Q विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स काज इंटू साइन, 2 टाइम्स काज अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा सेकंड फार्मूला। नाउ थर्ड वन इज़ अगेन इंटरचेंजिंग करनी है हमने। सिमिलरली काज P प्लस काज Q विच इज़ इक्वल टू काज P प्लस काज Q विच इज़ इक्वल टू काज P प्लस काज Q इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स काज P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू काज P माइनस Q डिवाइडेड बाई। सिमिलरली इस फार्मूला लास्ट में फोर्थ काज P माइनस काज Q, काज ऑफ P माइनस काज ऑफ Q इज़ इक्वल टू -2 टाइम्स साइन अल्फ़ा की जगह P प्लस Q बाई 2 और स्टूडेंट साइन बीटा की जगह P माइनस Q बाई। तो ये स्टूडेंट
वो फार्मूले हैं जो प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाते हैं, और ये 4 हमने वो डिराइव किए जो सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाते हैं। ऑब्वियस बात है, ज़रूरी अमल था कि फंक्शंस को आपस में सम करना और फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट लेना में आए। अब इसमें एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, दैन मैं एक्सरसाइज की तरफ जाता हूँ कि देखें, मल्टीप्लाई चीज़ें आप अनलाइक टर्म्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि x और y को आप मल्टीप्लाई करते हैं, लिखा जाता है x इंटू एक्स वाई की फॉर्म में लिख दिया जाता है। अगर x इंटू एक्स हो लाइक टर्म्स है तो x स्क्वायर हो जाता है, x इंटू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, पावर्स बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, x क्यूब हो जाता है। सिमिलरली लेकिन अगर x और y को मल्टीप्लाई करें तो x y, z को मल्टीप्लाई करें x y z लिख देते हैं। लेकिन जब हम एडिशन में जाएंगे तो एडिशन में ज़रूरी होता है कि उनको ऐड होने के लिए लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती हैं, और फिर उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी लाइक फंक्शन आपस में ऐड होंगे। तो जब हम इन फार्मूलाज को देखते हैं तो देखें, साइन p प्लस साइन लाइक टर्म्स हैं, साइन फंक्शन आपस में लाइक है, तो ये सम हो रहे हैं, उससे फार्मूला बना। डिफरेंस का भी फार्मूला बना। सिमिलरली काज के सम का भी फार्मूला बना, लाइक टर्म्स हैं, सम का फार्मूला होता है, लाइक टर्म्स के डिफरेंस का भी फार्मूला बनाया हमने। लेकिन हमने अनलाइक टर्म्स का सम नहीं देखा। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एडिशन में हम लाइक फंक्शंस के सम की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट में जाएंगे तो देखें आप, साइन और काज आपस में अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक फंक्शंस हैं, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका एक फार्मूला बनता है। सिमिलरली काज और साइन, काज के साथ लाइक फंक्शन का प्रोडक्ट भी हमने देखा, एक फार्मूला बनाता है, और साइन भी लाइक फंक्शन है, तो ये भी हमने क्या देखा, इनकी प्रोडक्ट अभी हमारे पास फार्मूला बना जब एंगल के दरमियान क्या है, डिफरेंस है, एक अल्फा है दूसरा क्या है, बीटा है। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला डिराइव किए। अब हम इन फार्मूला को अप्लाई करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.4 में, और हम अपने सवालों को प्रूव करेंगे या उनको आंसर्स लाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे।